नमस्कार दोस्तों, मैं हरविंद सर रमन साइंस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अलग अलग फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में और फिजिक्स का इंट्रोडक्शन 12th क्लास में किस तरीके से हम लोग करेंगे ये बतला चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में जानेंगे। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कोई भी मटेरियल है, कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट है जिस पे चार्ज है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ऑब्जेक्ट जो मटेरियल होगा उसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। एक जिसमें सिर्फ लेंथ ही होगा, जो लेंथ इफेक्टिव होगा, जिसमें हमें विड्थ या थिकनेस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ ही वहाँ पे इफेक्टिव होगा। जैसे कोई मेटेलिक वायर है जिसमें लेंथ ही होगा, वहाँ पे उसका रेडियस की कोई ज़रूरत नहीं है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो किसी भी लाइन पे जो लीनियर मटेरियल है उस पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर स्मॉल लेंथ के लिए डेल क्यू लेते हैं तो डेल क्यू अपॉन एल हो जाएगा। इसी तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस मीन्स एरिया, एरिया पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो टोटल एरिया पे कितने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो चार्ज डिवाइडेड बाय जो एरिया होगा वो, और इसी तरीके से वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में हो, या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, या फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। वॉल्यूम के रूप में जैसे कोई स्फेरिकल मटेरियल हो, या क्यूबिक हो, या क्यूबॉइड हो, जो भी हो, टोटल चार्ज वहाँ पे है। और पहले ही चार्ज और मास में डिफरेंस आप लोगों को बतलाया गया था, बेसिक डिफरेंस है। चार्ज के एग्जिस्टेंस के लिए मटेरियल का होना जरूरी है, मटेरियल में मास भी होगा, विदाउट मास चार्ज का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। जितना ज़्यादा मटेरियल होगा, जितना मैसिव होगा, उसी के हिसाब से चार्ज की क्वांटिटी होगी। यहाँ पे सबसे पहले कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे 3 हमें जानना है। एक है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कोई लाइन है, इस पे चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूट, ये है पूरा L दिया हुआ है। अगर छोटा सा L ले लेते हैं, डेल L, टोटल चार्ज यहाँ पे Q है, और इस डेल L जो कि ये AB ले लिया, और इस AB पे अगर चार्ज क्या है, डेल Q, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू डेल Q अपॉन डेल L। और इसका SI यूनिट, SI यूनिट, चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर, हो जाएगा कूलम पर मीटर। और अगर यहीं पे डेल L टेंड्स टू 0, तो हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू डेल Q अपॉन डेल L, यानी डेल Q इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा डेल L। इस फॉर्म में भी यूज किया जाएगा। ऐसा यूनिट बता दिया जब लेंथ बहुत कम, स्मॉल लेंथ के लिए ले लेंगे। इसी तरीके से है सरफेस, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ये एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे एरिया ले लिया गया है S, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया अगर हम लोग ये ले लेते हैं एरिया, तो ये क्या हो गया, डेल S। यहाँ पे टोटल चार्ज Q है, लेकिन इसमें कितना चार्ज है, तो डेल Q है। तो एक टर्म यहाँ पे कोरेस्पोंडिंग टर्म क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डेल Q अपॉन डेल S, डेल Q अपॉन डेल S।
इसका SI यूनिट चार्ज का SI यूनिट कूलम और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहीं पे डेल S टेंड्स टू अगर 0 हो तो सिग्मा इक्वल्स टू dq अपॉन ds और dq इक्वल्स टू सिग्मा ds। इस फॉर्मेट में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ही बेसिक है, कूलम के हिसाब से ले लेंगे। एक है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी पूरे वॉल्यूम पे चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। ये दे दिया गया है, वॉल्यूम पूरा वॉल्यूम है, हर जगह चार्ज है, ये कहीं भी। इसका एक स्मॉल सेक्शन ले लिया, ये मान लो ये स्मॉल सेक्शन है डेल वी, ये टोटल क्यूब है, इसमें डेल क्यूब है, कैसा भी बना सकते हैं जो कि वॉल्यूम होना चाहिए वहां पे। इसका स्मॉल पीस ले लिया डेल वी और उसमें चार्ज कितना है, डेल क्यू। तो रो इसको पढ़ेंगे, रो इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन डेल वी। इसका SI यूनिट होगा कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। और यहां भी अगर हम डेल वी टेंड्स टू 0, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम लेते हैं इंटीग्रल केस में, इंटीग्रेशन के माध्यम से सॉल्व करने के लिए, तो वहां पे रो इक्वल्स टू हो जाएगा dq अपॉन dv और dq इक्वल्स हो जाएगा रो dv। इस टर्म का यूज हम करेंगे स्मॉल चार्ज dq से रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इस टर्म का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टेस्ट चार्ज एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक मैसिव मटेरियल है जिसपे बहुत सारे चार्ज हैं, उसके बारे में देखेंगे। अगला टॉपिक होगा फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। फोर्स ड्यू टू continuous distribution of charges, force due to continuous distribution of charges। सबसे पहले हम इसमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं और सिमिलरली सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा वॉल्यूम है x, y एंड z 0। ये यहाँ पे चार्ज है, कैसे भी ये प्लस पूरा चार्ज यहाँ पे है, इसका एक स्मॉल पार्ट ये ले लिया, दिस चार्ज, ये है डेल वी और इसी में क्या है, डेल क्यू है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसको मान लिया ए, या इसको ए ही चलो कोई बात नहीं है, ये ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट है। दिस आर नॉट वेक्टर पोजीशन, यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्यू है, आर आई कोई भी पोजीशन वेक्टर है। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी इस तरीके से ये ले लिया गया है। ए पे हमें फाइंड करना है, ए पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना है। इन ट्राइंगल ओ ए बी, या इस ट्राइंगल से ले लेते हैं तो ओ बी ए भी ले सकते हैं, ओ बी ए। तो यहां से बी ए वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, ये होगा आर नोट माइनस आर आई वेक्टर। बी ए को लिख सकते हैं आर डैश वेक्टर, तो आर नोट माइनस आर आई वेक्टर
और यहीं पे आर डैश कैप इक्वल्स टू हो जाएगा आर डैश डिवाइडेड बाय आर डैश इसका मॉडुलस। दैट मीन्स आर वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर आर नॉट माइनस आर आई वेक्टर दिस मॉडुलस। ड्यू टू यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज है तो डेल क्यू रो इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन डेल वी और डेल क्यू इक्वल्स टू रो डेल वी। तो ड्यू टू स्मॉल चार्ज एलिमेंट फोर्स ऑन पॉइंट ए हैविंग टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, यानी फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q naught at point A due to charge del Q। तो del F वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट del Q अपॉन BA स्क्वायर एंड बी ए कैप। बी ए डायरेक्शन में है, चूंकि आर आई एंड आर नॉट ये चार्ज है इस डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे हम फोर्स का स्टडी कर रहे हैं ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट हैविंग चार्ज डेल क्यू एंड वॉल्यूम डेल वी। अब ये डेल वी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डेल क्यू इक्वल्स टू यहां से रो डेल वी अपॉन बी ए। तो बी ए के लिए ये आर डैश वेक्टर, तो ये मैग्नीट्यूड लेना है बी ए, तो आर डैश वेक्टर या डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं आर डैश का स्क्वायर, आर डैश स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर डैश का वेक्टर। ये हो गया। तो फॉर ऑल चार्जेस, ऐसे ऐसे वॉल्यूम एलिमेंट बहुत सारे हैं। तो फॉर ऑल चार्जेस, फॉर ऑल चार्जेस, फॉर ऑल चार्जेस हैविंग सेवरल वॉल्यूम एलिमेंट्स, वॉल्यूम एलिमेंट्स, तो F वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ऑल डेल V, ऑल डेल V, एंड दिस इक्वल्स टू रो डेल V अपॉन R डैश स्क्वायर R डैश कैप। ये हो गया। ये वॉल्यूम एलिमेंट्स है, यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट्स। F वेक्टर इक्वल्स टू टोटल के लिए F वेक्टर Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा नोटेशन समेशन के लिए बहुत सारे छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट्स होगा। ऑल डेल वी रो डेल वी आर डैश स्क्वायर जो मैग्नीट्यूड है, तो ये आर डैश कैप। दिस इज इन समेशन फॉर्म सिग्मा नोटेशन। यहीं पे लिखेंगे इफ डेल वी टेंड्स टू 0, अगर बहुत ही स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं तो वो कंटिन्यूअस के फॉर्म में आने पे इंटीग्रेशन का साइन देंगे और ये हो जाएगा F वेक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट टर्म है वो है Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस और टोटल वॉल्यूम V रो dV डिवाइडेड बाय R डैश स्क्वायर R डैश कैप। सिर्फ अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये एरो का साइन जो वेक्टर फॉर्म है इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग डेल एस का यूज करेंगे, डेल क्यू का यूज करेंगे। ये हो जाएगा सिग्मा डेल क्यू अपॉन डेल एस, सिग्मा यूज हो जाएगा
सिग्मा डेल एस यूज हो जाएगा, टोटल टर्म यही रहेगा, केवल रो और डेल वी के जगह पे टर्म्स क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Similarly, electrostatic force on test charge Q naught due to surface charge due to या in terms of similarly electrostatic force on test charge Q naught in terms of surface charge density सिग्मा। तो ये हो जाएगा F वेक्टर इक्वल्स टू Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस S सिग्मा ds divided by r dash square r dash cap, this formula, and in terms of linear charge density lambda, ये हो जाएगा F वेक्टर इक्वल्स टू Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस L and lambda dl upon r dash square r dash cap. R dash square is square of distance between charge density this. ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हम लोग देख लिए, और इससे पहले वाले जो सीरीज है लेक्चर सीरीज वो भी आप लोग देख लें तो ज़्यादा क्लियर होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा चैप्टर सर्वप्रथम हम लोग सारे डेरिवेशंस जितने भी CBSE सिलेबस में है सारे डेरिवेशंस करेंगे और फिर रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करा देंगे। और आशा करते हैं कि जब आप कॉन्सेप्ट और डेरिवेशंस अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो न्यूमेरिकल्स भी आपको बनेगा क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड और रिलेटेड डेरिवेशंस करेंगे। ओके।